मैं क्या चाहता हूं कि हर एक कार्ड में डिफरेंट डिफरेंट जो है वो डेटा रहे। लाइक फर्स्ट कार्ड में ग्रेविटी कोडिंग, दूसरे कार्ड में कुछ और नाम रहे, ठीक है, प्रोफाइल पिक भी दूसरा रहे। यहाँ पर भी आप चाहते हो कि ये जो है नाम कुछ और हो जाए, यहाँ प्रोफाइल पिक दूसरा हो जाए, यहाँ पर भी आप चाहते हो कि नाम कुछ और हो जाए, यहाँ पे प्रोफाइल पिक दूसरा हो जाए, ठीक है। और ये सब चीजें करने के लिए हम किससे करेंगे? बाय यूजिंग प्रॉप्स, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि आपका डेटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में कैसे जाएगा, तो ये वीडियो आपके लिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉप्स। प्रॉप्स क्या होता है रिएक्ट के अंदर, हम लोग यही चीज आज जानने वाले हैं। तो चलो फटाफट से स्क्रीन की तरफ और मैं आपको समझाता हूं कि आखिर प्रॉप्स होता क्या है। चलो, तो जैसा कि आप देख सकते हो हमने जो है एक फाइल बनाई है यहाँ पर, और इसके अंदर सिंपली हमने जो है app.js के सारे कोड हटा दिए हैं, और यहाँ पे एक h1 लिखा हुआ है जिसमें समथिंग लिखा हुआ है प्रॉप्स इन रिएक्ट जेएस, ठीक है। कंपोनेंट का ऑलरेडी यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ है। मैं इसके अंदर एक काम कर रहा हूँ, एक कार्ड के नाम से फोल्डर बना रहा हूँ, कार्ड के नाम से एक फाइल बना रहा हूँ, card.jsx। एंड इसके अंदर जो है हमने पिछले क्लास के अंदर ही समझा था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ये है वो वीडियो, जाकर इसे चेक कर लो। और हम जो है इसके अंदर एक नॉर्मल सा कार्ड डिजाइन करते हैं। लाइक यहाँ पे क्लास नेम दे देते हैं कार्ड का, और मैं इधर जो है index.css ओपन कर ले रहा हूँ। ये पहले से लिखा हुआ है तो रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नीचे आ रहा हूँ यहाँ पे डॉट कार्ड, और इसके अंदर विड्थ जो है मैं यहाँ पे 25 VW, एंड हाइट जो है वो समथिंग 40 VH का, एंड बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं कर दे रहा हूँ रेड, ठीक है। एंड एक बार इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। कार्ड को हमने जो है इंपोर्ट नहीं किया है ऐप के अंदर। तो हम चलते हैं यहाँ पर, एक कार्ड को जो है इंपोर्ट करते हैं। किस तरीके से करते हैं? यहाँ पे कार्ड लिखते हैं और एंटर करते हैं, और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है क्या? एक कार्ड। तो मैं इसका जो है विड्थ और हाइट पिक्सल में डाल देता हूँ, लाइक 250 पिक्सल, एंड उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे कर दिया 300 पिक्सल, ठीक है, लाइक दिस। अभी जो हमें एक कार्ड यहाँ पे शो हो रहा है, बढ़िया। मैं कुछ यहाँ पे डेटा जो है वो बनाना चाह रहा हूँ। लाइक इसके अंदर जो है एक नेम लिखा हुआ है, जिसमें मान लो एक h1 है और वहां पर लिख दिया हमने नेम, ठीक है, लाइक ग्रेविटी कोडिंग। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? ग्रेविटी कोडिंग। और मैंने एक यहाँ पे पैराग्राफ डाल दिया जिसके अंदर समथिंग कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, लॉरेम 5 वर्ड्स या 10 वर्ड्स का कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, बढ़िया। अब इसके बाद मैंने यहाँ एक बटन बनाया जिसमें लिखा हुआ हायर मी, ठीक है, क्या लिखा हुआ? हायर मी। तो यहाँ पर आपको वो भी दिख रहा है, बढ़िया। इस कार्ड को मैं थोड़ा और ज्यादा स्टाइलिश करना चाहता हूँ, रेड से हटा के इसको व्हाइट करते हैं, एंड इसके अंदर जो है पैडिंग ऐड कर रहा हूँ मैं, लाइक 20 पिक्सल, एंड उसके साथ साथ यहाँ पर जो है कलर्स इसके जो चेंज करके मैं कर रहा हूँ #333, ओके। एंड डॉट कार्ड के अंदर जो हमारा एक h1 है उसका मैं कलर जो है वो कर दे रहा हूँ #333, बढ़िया। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है। और उसके साथ साथ एक काम करते हैं, एक प्रोफाइल पिक भी बना लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, डॉट प्रोफाइल के नाम से मैं क्या कर रहा हूँ, एक यहाँ पर डिव बना लेता हूँ जिसके अंदर हम इमेजेस को रखेंगे। यहाँ पे आते हैं, डॉट प्रोफाइल को डिजाइन करते हैं, डॉट प्रोफाइल हमने यहाँ बना लिया। और बाय द वे ये किसकी प्रोफाइल चेक करेंगे आप? पता नहीं, आप अपना प्रोफाइल भी नीचे कमेंट कर सकते हो, तो हम उसको जरूर चेक करेंगे। यहाँ पे 50 पिक्सल हमने डाल दिया, और बैकग्राउंड कलर जो है वो करिया डाल देते हैं, काला डाल दे, लाल डाल दे, चलो। सारा ठेला लाल है, यहाँ पे लाल लाल आपको दिख रहा है। इसको थोड़ा सा आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, लाइक 70 पिक्सल कर देते हैं, और यहाँ पर भी 70 पिक्सल कर दे रहा हूँ, ठीक है। बॉर्डर रेडियस जो है इसके अंदर कर देते हैं 50%, ग्रेट, ठीक है। अब इसको सेंटर में लाने के लिए मैं कार्ड को बना रहा हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कर देते हैं कॉलम, अलाइन आइटम कर दे रहा हूँ सेंटर, एंड जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है दिख रहा है, एंड इसके बीच में थोड़ा सा गैप, जो एकदम हल्का सा गैप डालेंगे 3 VH का, शानदार। देखो ये हल्का सा तो नहीं है, बहुत भारी सा है, ठीक है, कोई नहीं, इसमें हम कम कर दे रहे हैं, 1 VH का कर दे रहे हैं, ठीक है, ये एक्चुअल साइज। अब इसके अंदर जो है हमें एक इमेज डालनी है। चलो भैया, तो चमनप्राश पे चलते हैं। यहाँ पर चमनप्राश.com, मतलब unsplash.com, अनस्प्लैश, सॉरी गलत वेबसाइट पे नहीं जाने का, इधर आ जाओ यहाँ पे। और एक बढ़िया सा जो है, नहीं नहीं नहीं, नहीं बढ़िया सा, ठीक है। अभी ये इतनी सारी बिल्लियां एक ही है। चलो, बिल्ली से याद है, मैं कैट का इमेज रखूंगा, अपना प्रोफाइल पिक जो है वो कैट, म्याओ म्याओ, ठीक है। ये राइट क्लिक किया, यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस किया, और इधर आते हैं और अपने
इस प्रोफाइल के अंदर क्या रखेंगे, यहां पर आते हैं इस कार्ड के अंदर, यहां पर एक लगाते हैं IMG टैग एंड इसके अंदर करते हैं इसको इंसर्ट। ठीक है, ALT में लिख दे रहा हूं कैट, कार नहीं कैट। ठीक है, चलो बढ़िया। यहाँ पे आते हैं डॉट प्रोफाइल के अंदर जो हमारा डॉट कार्ड, डॉट नहीं इमेज है डायरेक्ट ना, इमेज को हमने दिया विड्थ 100% और यहाँ पे हाइट भी दे दिया हमने 100% और यहाँ पे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड नहीं ऑब्जेक्ट फिट जो है वो कर देते हैं कवर। ठीक है, ये हमने कर दिया कवर। आप यहाँ पे देखो आ रहा है क्या, और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे पेरेंट पर जाके ओवरफ्लो हिडन कर दे रहा हूँ, तो ये जो गोल इस तरीके से दिख रहा है। ग्रेट। ठीक है, अब एक्चुअली प्रॉप्स को हम समझते हैं कि आखिर होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। तो देखो प्रॉप्स जो होता है, जैसे अब ये कार्ड क्या है, कार्ड एक कंपोनेंट है। ठीक है, इसका पेरेंट एलिमेंट कौन है, पेरेंट एलिमेंट यहाँ पर देखो तो एक डिव है जो ऐप के अंदर है। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, इस कार्ड को यूज करना। ठीक है, तो कार्ड को कौन सी बड़ी बात है, कर लो ना। यहाँ पे लो 4 कार्ड हमें यूज करना है, यहाँ पे चारों कार्ड जो आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जो है और अच्छा बना लेता हूँ, क्लास नेम दे देता हूँ यहाँ पे कार्ड पेरेंट के नाम से बना लेते हैं कार्ड पी, और इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग बस जरा सा टाइम देना कर ले जरा। कार्ड पी को मैंने दे दिया वेट 100% एंड हाइट भी दे दिया मैंने 100 VH एंड डिस्प्ले कर दिया इसको फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवेनली, एंड साथ ही साथ जो है हम इसमें गैप भी ऐड कर देंगे लाइक 2 VW का, और उसके साथ हम फ्लेक्स रैप जो है वो रैप कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, तो कुछ अब जो है आपको ऐसा नजर आ रहा है, अगर मैं इसका साइज बढ़ाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक जो है एडजस्ट होता है। ठीक है, और एक काम कर सकते क्या, रुक जाओ, मैं इसको एक काम कर रहा हूँ, इसको पूरे को उठाते हैं और एक जो है अलग से डिव बना रहा हूँ उसके अंदर डालता हूँ। ठीक है, और ये जो है ना, सॉरी इसके अंदर नहीं, गलत हो गया। ठीक है, ये तो सही था, यहाँ पर इसको पूरा उठाते हैं, यहाँ से कट करते हैं, एक बनाते हैं यहाँ पे डिव, एंड इस डिव के अंदर जो है इसको हम कर देंगे, ओके सॉरी वापस से हमें कॉपी करना पड़ेगा यहाँ से, Ctrl Z करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, Ctrl C, Ctrl X, डिव, और इसके अंदर पेस्ट, बढ़िया। और मैं इसको जो है बस बाहर निकालना चाहता हूँ, ऐसा कुछ। ठीक है, तो सेव और सेव क्या है, इस कार्ड को हम करेंगे, बाकी सब चीजें तो एज इट इज रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ऐसा जो आपको देखने को मिल रहा है, और ये जो है काफी बड़ा है फॉन्ट साइज, तो अपन छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, H1 को ऑलरेडी टारगेट किया, फॉन्ट साइज हम जो है इसको कर देते हैं 2REM। ठीक है, नाउ इट इज गुड और नॉट, चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब आपको क्या दिख रहा है, वही सेम कार्ड्स बट रिपीटेड फॉर्म में आपको दिख रहे हैं। ऐसा कुछ क्रिएट करना है जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स देखने के लिए मिल रहे हैं, एंड उसमें आप चाहते हो कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा जो है हम स्टोर करें, लेकिन कार्ड हम एक ही बनाएं। तो इस चीज को करने के लिए हम प्रॉप्स यूज करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ यहां पर, अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे कार्ड जो है बना हुआ है। ठीक है, जहां जहां भी अब हमें डेटा को चेंज करना है, वहां वहां क्या करना है, किसके अंदर हम कार्ड को चेंज करना चाहते हैं बेसिकली, तो इस कार्ड में आना है, कार्ड के कंपोनेंट को, और इस कार्ड के जो डेटा है उसको डायनेमिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डायनेमिक। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है फंक्शन आपका पूरा का पूरा। यहां पर क्या करो, ये मैं आपको बता रहा हूं, जो ये नॉर्मल प्रॉप्स का है। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, हम प्रॉप्स लिखेंगे। बाय द वे इसका मतलब फुल फॉर्म कह सकते हो कि प्रॉपर्टीज होता है बेसिकली यहाँ पर। तो आप क्या करो, एक पैरामीटर पास कर दो प्रॉप्स के नाम से। यहाँ पे नाम आप कुछ भी दे सकते हो, बट अभी हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पे प्रॉप्स दे रहे हैं। ठीक है, अब मैं ऐसा कह रहा हूं कि मुझे जो डेटा चेंज करना है वो डेटा कौन सा है, एक तो ये इमेज का डेटा है। ठीक है, दूसरा जो है हमारा ये डेटा है, और तीसरा जो है आप चाहो तो प्रोफाइल का, यहाँ पे पैराग्राफ का भी डेटा चेंज कर सकते हो। मैं बस अभी फिलहाल 2 डेटा चेंज करना चाहता हूँ, एक तो इमेज और दूसरा जो है ये H1। ठीक है, तो जो जो डेटा आपको चेंज करना है उसको आप किसके अंदर रखोगे, करली ब्रैकेट, क्योंकि हमने बोला था आपको कि जब हम JSX यूज करते हैं तो हमें जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड अगर लिखना होता है HTML के अंदर, तो हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो यही करली ब्रैकेट जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, चलो, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, मैं ये लिखूंगा जो प्रॉप्स यहाँ लिखा हुआ है, प्रॉप्स यहां पर लाएंगे, लिखेंगे, और उसके साथ साथ यहाँ पे आप क्या रखना चाहते हो, जैसे मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे नेम रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, नेम रहेगा, तो ये आप अपने हिसाब से कुछ भी आप कीवर्ड लिख सकते हो। वैसे ही यहां पर
हम क्या चाहते हैं कि ये जो है इमेज रहे यहाँ पर, तो मैंने डाला इसको करली ब्रैकेट में, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रॉप्स डॉट इमेज। क्या लिख दिया मैंने, प्रॉप्स डॉट इमेज। अभी देखो इमेज इसको नहीं मिल रही है, ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, इसको चेंज करना। आप चाहो तो एएलटी भी यहाँ से एडिट कर सकते हो, बट एएलटी का भी जरूरत है नहीं, हटा दो। आते हैं अब किस पर, ऐप के अंदर, जहां पर हम इस कार्ड को यूज कर रहे हैं, यहां पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। जैसे अभी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक कार्ड है, हमने इसको यहाँ पर क्या रख दिया, जो डेटा हमें स्टैटिक चाहिए वो डेटा यहाँ पे स्टैटिक है, और जो डेटा हमें डायनेमिक चाहिए उसके लिए हमने इसको क्या बना दिया, प्रॉप्स बना दिया। अब जहां पर भी आप कार्ड को यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कार्ड यूज कर रहे हैं ना, तो मुझे क्या चाहिए कि मैं यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ पर अपना नाम लिखो इस कार्ड का, जो भी इस कार्ड में रखना है। तो आपको क्या लिखना है, सिर्फ यहाँ पर नेम लिखना है, इज इक्वल टू डालना है, और यहाँ पर आपको जो भी नाम रखना है, जैसे हमने बोला यहाँ पे ग्रेविटी कोडिंग रखना है, तो यहाँ पर आप देखो तो ग्रेविटी कोडिंग जो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, ठीक है। मतलब जो आपने यहाँ पे पास किया था नेम, उसी के हेल्प से क्या कर लिया हमने, यहाँ पर बोल दिया ठीक है, अब नेम में जो हमें डेटा भरना है, तो हमने ग्रेविटी कोडिंग का नाम यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद स्पेस डालो, इमेज भी आपको डालना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इमेज जो आपने यहाँ पे पास किया होगा, सेम नाम यहाँ जो दिया है वही यूज करना है यहाँ पर, इज इक्वल टू, हमने क्या डाला है यहाँ पे, डबल कोट्स, और इस डबल कोट्स के अंदर जो इमेज हमें चाहिए थी ये वाली, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पर लाके इसको हम कर देंगे पेस्ट, ठीक है। हमने क्या कर दिया यहाँ पेस्ट, तो देखो वो इमेज भी अब दिख रही है। इसका मतलब ऐसा है भैया कि जब हमें कार्ड को इंपोर्ट करना है उस टाइम हम डेटा दे सकते हैं इसको। हाँ, मतलब एक और अगर कार्ड बनाना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर CARD कार्ड बनाया, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सेम इसी तरीके से मैंने अगला जो यहाँ पर नेम फिल कर लिया। लाइक मैंने क्या यहाँ पे डाल दिया, मैंने बोला यहाँ पर रितेश कुमार, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया, रितेश कुमार, तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, रितेश कुमार, ठीक है। वैसे ही अगर मैं इमेज यहाँ पे डालने की कोशिश करूं, ठीक है, मैंने क्या डाल दिया यहाँ पर, इमेज, ठीक है। इस इमेज में हम क्या डाल देंगे, लाइक मान लो इस बार मैं डॉग का इमेज उठा ले रहा हूं। अब आप ये मत कहना कि भैया रितेश सर डॉग है, देखो मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, अरिश शानदार लग रहा है, ठीक है। आई थिंक ये प्लस वाली इमेज है, तो अपन यूज नहीं करेंगे, फ्री वाली यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये वाले यूज कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं यहाँ पर, और कॉपी इमेज एड्रेस, और मैं इस इमेज को इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखो तो यहाँ पर वो इमेज आ गई, और उसके हिसाब से वो डेटा आ गया। कार्ड हम दो बार नहीं बना रहे, कार्ड का डिजाइनिंग एक ही बार किया, लेकिन जो हमें डेटा को चेंज करना है हर कार्ड में, उसको हमने क्या किया, डायनेमिक रख दिया, और हमने बोला कि जब भी हमें जरूरत पड़ेगा हम अपने हिसाब से नाम को दे देंगे, ठीक है। ये है नॉर्मली प्रॉप्स। समझ में आया कैसे हम प्रॉप्स को यूज कर रहे हैं। मतलब अगर एक और आपको डेटा चाहिए होगा, तो और आप क्या बना सकते हो, यहाँ पर कार्ड बना सकते हो, और उस कार्ड के अंदर जो भी आपको डेटा रखना है आप उसके हिसाब से यहाँ पर अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ा ये नॉर्मली आपका प्रॉप्स है। अब आते हैं थोड़े से और भी अलग अलग टाइप्स के, मतलब हम कर सकते हैं चीजें मैंने, जैसे डी स्ट्रक्चरिंग आपने पढ़ा होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो बाय यूजिंग डी स्ट्रक्चरिंग उसको हम और इजी वे में कर सकते हैं। कैसे, चलो एक बार और देखते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर सिर्फ आ रहा हूं। अब मैं दूसरा जो चीज बता रहा हूं वो कौन सा है, डी स्ट्रक्चरिंग वाला। यहां जो आप प्रॉप्स लिख रहे हो ना, इस प्रॉप्स को ऐसे ना लिख के आप क्या लिख दो, डायरेक्टली यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा दो, और इस करली ब्रैकेट के अंदर जैसे हमें इमेज पास करना है, ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, इमेज। दूसरा जो हमें क्या पास करना था, नेम पास करना था, मैंने क्या रख दिया, नेम। अब यहाँ पे आप प्रॉप्स लिख ही नहीं रहे हो, डायरेक्ट बता रहे हो कि आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट पास कर रहे हो। और यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, सेम वही चीज, प्रॉप्स हटा देंगे, सिर्फ नेम और सिर्फ आपका यहाँ पर इमेज आएगा, ठीक है, ये इमेज और ये नेम। और काम एकदम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो भी आप पास कर रहे हो यहाँ से बेसिकली उसको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। जैसे इसमें मैं जाऊंगा यहाँ पे नेम लिखूंगा, देखो यहाँ पे नेम जो हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब इस नेम के अंदर आपको क्या रखना है, डेटा आप रख सकते हो। जैसे मैं इस नेम के अंदर रखना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्या रखना चाहता हूँ, लंबू, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसी के साथ साथ आपको जो है इमेज फिल करना है, तो आप इमेज भी यहाँ पे फिल कर सकते हो। क्लियर है। तो ये जो है आपका क्या है, नॉर्मल डी स्ट्रक्चरिंग प्रॉप्स कह सकते हो, या फिर प्रॉप डी स्ट्रक्चरिंग, ये स्टैंडर्ड जो है आपका मेथड है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है चिल्ड्रन का, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, चिल्ड्रन प्रॉप भी होते हैं। उसको कैसे यूज करते हैं भैया, चलो देख लेते हैं। मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पे कमेंट, ठीक है। नीचे आते हैं, और इसको हमने क्यों छोड़ दिया, एक डिप बच गया भाई, इसको भी यहां से पूरा यहां तक, ठीक है, बढ़िया, ब्लैंक हो गया पूरा।
अब आ जाओ, अब आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आप चिल्ड्रन प्रॉप्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, देखो जैसे मान लो कि आपके पास क्या है, एक रैपर बनेगा यहाँ पे। ठीक है, क्या बनेगा, एक रैपर बनेगा। ओके, सो एक काम करते हैं, यहाँ पे इस कंपोनेंट के अंदर जो है एक और हम जो है नया कंपोनेंट बनाते हैं, जिसका नाम है, मान लो यहाँ पे लेआउट के नाम से बना लेते हैं। ठीक है, लेआउट डॉट JSX के नाम से जो है हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, और इस कार्ड को यहाँ पे हटा दे रहे हैं। मुझे जो है कौन सा यूज करना है, यहाँ पर लेआउट को यूज करना है। मैंने क्या बोला यहाँ पे, मुझे लेआउट को यूज करना है। इसके अंदर हमने कुछ लिखा नहीं, इसलिए सजेशन में नहीं आ रहा है। RAFC लिख दो इस तरीके से, और यहाँ पर अब आप आके देखो लेआउट जो है अब आपको मिलेगा। ठीक है, एंटर कर दो तो इंपोर्ट हो जाएगा। ऊपर देख लेना, चेक कर लेना यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है या नहीं। ठीक है, तो लेआउट जो हमने यहाँ पे बना लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे यूज कर रहा हूँ चिल्ड्रन। अब जो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ वो क्या यूज कर रहा हूँ, चिल्ड्रन प्रॉप्स। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक नॉर्मली जो है मान लो कि इसके अंदर मैंने एक नैप बना लिया। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल, वैसे तो ये सब हम कंपोनेंट से बनाएंगे, बट मान लो कि यहाँ पर हमने क्या बना लिया, एक नैप बना लिया जिसके अंदर लिखा हुआ है ग्रेविटी कोडिंग, और एक जो है हमने फुटर बना लिया। ठीक है, और इस फुटर के अंदर रख दिया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, सिंपली ये रख दिया। तो अब नीचे आपको दिख रहा है, मान लो ये फुटर है और ये आपका क्या है, ऊपर वाला नैप बार है। ठीक है, अब मुझे जो है इसके अंदर कुछ डेटा चाहिए जो कि मुझे क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो ये डेटा क्या होगा, अब जैसे अब ये वाला डेटा आप फिक्स चाहते हो कि या फिक्स रहे आपका डेटा, ये भी क्या रहे, फिक्स रहे डेटा। लेकिन इसके अंदर का डेटा आप चाहते हो कि यूजर जब भी इसको इंपोर्ट करे तो वो अपने हिसाब से कुछ भी इसके अंदर बना सकता है डेटा। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर कि हमने बना दिया एक डिव। क्या बना दिया यहाँ पर, एक डिव बना दिया, और इस डिव के अंदर हमने क्या पास कर दिया, इस तरीके से यहाँ पर चिल्ड्रन पास कर दिया। क्या पास कर दिया हमने, चिल्ड्रन पास कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं करना था हमें। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, एक चिल्ड्रन के नाम से जो है हमने प्रॉप्स पास कर दिया, और इस चिल्ड्रन को उठा के कहां पे ले आएंगे, यहाँ पर चिल्ड्रन के नाम से जो हमने इसको बाहर निकाल लिया। अब आप अगर यहां पर आते हो और कहते हो कि मुझे जो है लेआउट को यूज करना है, क्या करना है, मुझे लेआउट को यूज करना है, तो लेआउट तो दिख रहा है, और उसके साथ साथ हम क्या चाहते हैं कि इसमें जो है चीजें चेंज करें। लाइक बीच में हमने जगह छोड़ा था ना चिल्ड्रन में, तो उस चिल्ड्रन के अंदर आप खुद का कुछ बनाना चाहते हो, तो उसको कैसे बनाते हैं यहाँ पर देखते हैं। तो लेआउट जो है, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसको अब इस तरीके से ना करके हमने क्या लिखा यहाँ पर, लेआउट, इस तरीके से हमने टैग बना लिया। क्या बना लिया हमने, लेआउट टैग बना लिया। अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूं, मान लो कि मैंने यहां पर डिसाइड किया कि मेरे को एक S3 बनाना है जिसके अंदर लिखा हुआ है हेलो दिस इज अमरजीत फ्रॉम रिएक्ट JS। ठीक है, तो आप देखो कहां पे ये चीज नोट डाउन हो रहा है, मतलब ये चीज कहां पे आ रहा है आपका। लेआउट जो आपने बनाया है, ऊपर वाला जो है आपका सेम है, नीचे वाला जो है आपने जैसा यहाँ पे बना रखा है, देखो नैप बना रखा है एग्जैक्ट वैसा ही आपको दिख रहा है। नीचे आपने जो फूटर बना रखा है एग्जैक्ट वैसा ही दिख रहा है। और हमने जो चिल्ड्रन प्रॉप्स यहाँ पे पास किया था, वो चिल्ड्रन प्रॉप्स के अंदर ही क्या हो रहा है, डेटा यहाँ पे पास हो रहा है। मतलब भैया हम इसके अंदर कोई भी टैग बना सकते हैं, इसके अंदर चिल्ड्रंस के अंदर। यस, अगर मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखने की कोशिश करूं, लाइक मैंने यहाँ पे लॉरेम सॉवर्ड का कुछ लिख दिया, ठीक है, तो वो कहाँ आएगा, देखो ये जो है आपका इसी के बीच में आएगा। मतलब ये आपका हेडर, ये आपका फुटर, और उसके नीचे जो है यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है, मैंने मान लो एक बटन बना दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बटन बना दिया जिसमें लिखा हुआ है क्लिक टू सब्सक्राइब। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या दिखेगा, एक बटन भी देखने के लिए मिलेगा। और ये सब डेटा किसके बीच ऐड हो रहा है, एक ऊपर वाले डेटा और एक नीचे वाले डेटा के बीच में, जहां पर आपने क्या किया, चिल्ड्रंस का बनाया है। ठीक है, अगर मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाऊं तो कुछ इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो इस तरीके का कुछ आपका जो है डिजाइन है, और इस डिजाइन के अंदर क्या है कि आपने इस चीज को स्टैटिक रख दिया है। ठीक है, ये कि भैया ये जो है सब में जो है वो सेम दिखे, और नीचे मान लो ये फुटर है आपका। ठीक है, ये भी आपका वैसा ही रहे, और बीच का कंटेंट आप चाहते हो सब में चेंज करना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर चीजें जो है हम अपना कंटेंट, जो भी है हमारा कंटेंट, वो लिखते हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे मान लो आपको जो भी बनाना है आप इस तरीके से बना सकते हो। तो ये जो पार्ट है ये वाला, ये क्या होगा आपका, एडिटेबल होगा। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं इसको, इसको थोड़ा सा, ठीक है,
इसको हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये हमारा फिक्स होगा जो भी हमने बना रखा है उसके हेल्प से। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, चिल्ड्रन प्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, चिल्ड्रन प्रॉप्स। ठीक है, और इसके बाद एक और होता है जिसको हम कहते हैं डिफॉल्ट प्रॉप्स। क्या कहते हैं उसको, डिफॉल्ट प्रॉप्स। उसमें क्या होता है थोड़ा सा हम समझ लेते हैं यहाँ पर, फिर हम चलेंगे कोडिंग की तरफ। डिफॉल्ट प्रॉप क्या होता है, डिफॉल्ट प्रॉप्स, इसके अंदर जैसे मान लो कि आप बाय डिफॉल्ट कह रहे हो कि मेरे पास एक कार्ड है, ये जो है एक हमारे पास कार्ड है। ठीक है, इस कार्ड के अंदर जो है थोड़ा सा मैं बढ़िया, इसके अंदर मान लो क्या है कि एक फोटो लगी हुई है। तो यहाँ पर हमने एक जो है नॉर्मली क्या बनाया, इमेज बनाया। मैं चाहता हूं कि ये जो इमेज है वो सब में सेम दिखे फिलहाल के लिए, कि अगर हम कुछ भी अपने हिसाब से एडिट नहीं कर रहे तो ये इमेज सब में सेम दिखे। ठीक है, और अगर हम कोई नाम नहीं दे रहे तो वो जो है बाय डिफॉल्ट क्या दिखे, सब कार्ड में यहाँ पर ग्रेविटी कोडिंग जो है वो लिखा हुआ दिखे, ऐसा कुछ मैं चाहता हूं। ठीक है, तो ये जो है मान लो कुछ ऐसा हमें चाहिए कि हमने जो कार्ड बनाया है वो कार्ड में क्या होना चाहिए कि अगर हम अपने हिसाब से कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं तो वो बाय डिफॉल्ट हमें क्या दिखे, कुछ ऐसा ही दिखे। अगर आप चाहते हो कि भैया चेंज हो जाए तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पर जाके चेंज करना पड़ेगा। मतलब यहां पे आते हैं, अब समझते हैं कोड से। ठीक है, मैं ये वाला पार्ट यहां से हटा दे रहा हूं, लेआउट वाला। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि लेआउट कैसे वर्क कर रहा है। एक ऊपर आपने बनाया है चीजें और बीच में जो है आप जगह छोड़ दिए कि इसके अंदर जो बनाना है आप चिल्ड्रन पास करो, और चिल्ड्रन से जो है आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसको भी यहाँ से कट करते हैं और मैं एक और यहाँ पे कंपोनेंट बना लेता हूँ, या फिर कार्ड वाला ही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कार्ड ऑलरेडी बना हुआ है, मैं इसी को यहाँ पे वापस से क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ। कैसे, कार्ड मैंने यहाँ पे लिखा और कार्ड को मैंने क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, मैं ऐसा कह रहा हूं कि बाय डिफॉल्ट जब अगर हम कुछ ना दे तो क्या होना चाहिए, इमेज जो है वो एक इमेज जो है यहाँ पे शो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक इमेज जो है वो शो होनी चाहिए। किस तरीके से, बस यहाँ पर कुछ नहीं, इसकी वैल्यू आप दे दो। क्या दे देंगे, इसकी वैल्यू दे देंगे। तो लाइक मान लो कि हम जो ये इमेज यूज कर रहे थे, यही वाली इमेज जो है बाय डिफॉल्ट सब में दिखनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और नेम में मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे दिखेगा बाय डिफॉल्ट क्या, ग्रेविटी कोडिंग। ठीक है, तो अगर कोई भी डेटा अपडेट नहीं हो रही है, मतलब कि आप सामने से जाके अगर कोई डेटा अपडेट नहीं कर रहे हो, तो क्या होना चाहिए यहां पर, इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, क्या होना चाहिए, अगर हम कोई भी डेटा नहीं दे रहे तो डिफॉल्ट में जो है ये लिखा हुआ होना चाहिए उसके अंदर। मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई कार्ड इंपोर्ट कर रहा हूं तो वो कार्ड जो है हमें यहाँ पर इस तरीके से दिखनी चाहिए। ठीक है, देखो इसमें हमने कोई डेटा अपडेट नहीं किया फिलहाल, तो उसमें क्या दिख रहा है, ये बिल्ली और यहाँ पर ग्रेविटी कोडिंग लिखा हुआ दिख रहा है। अगर मैं दूसरा कार्ड भी यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ लाइक दिस, तो क्या होगा कि सेम इसी तरीके से हमें दूसरा कार्ड भी नजर आएगा और उसके अंदर भी क्या होगा, एग्जैक्ट उसी तरीके से सेम जो है डिफॉल्ट वाला जो लिखा हुआ है वो आएगा। लेकिन मुझे अगर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, नेम डाल के और यहाँ पे नेम अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, एक नया नाम जो है दे दिया, तो देखो वो नाम जो है चेंज हो गया। ठीक है, पहले वाला जो नाम था ग्रेविटी कोडिंग वो चेंज हो गया, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो ग्रेविटी कोडिंग आएगा। ये हमने बनाया है डिफॉल्ट प्रॉप्स इस तरीके से। और इसी तरीके से मान लो आपकी इमेज चेंज करनी है, तो मैं ये ऊपर वाला इमेज उठा ले रहा हूँ, यहाँ से कॉपी किया और नीचे आते हैं, और मान लो कि मुझे इमेज भी अपडेट करना, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, इमेज, और इसके अंदर जो है अपनी इमेज डाल दूंगा। तो देखो यहाँ पे इमेज भी अपडेट हो गई। अगर आपको खुद से अपडेट करना है तो बस ये चीज डाल दो, और नहीं अपडेट करना है तो डिफॉल्ट प्रॉप्स में लिख के छोड़ दो, तो बाय डिफॉल्ट जो आप शो कराना चाहते हो वो शो होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से जो प्रॉप्स का यूज किया जाता है अपने रिएक्ट जेएस के अंदर। इसी से रिलेटेड हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे, तो उसके लिए तैयार रहना। और फटाफट से जो है अगर आपको ये चीज समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर लो, एंड ये चीज जरूर प्रैक्टिस करना अगर आप रिएक्ट जेएस का ये ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, टाटा बाय बाय।